हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे रीजनिंग के अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी का जो हमारा टॉपिक है उसको हम कंप्लीट करेंगे आज, और इसको हिंदी में हम बोलेंगे आंकड़े पर्याप्तता। आंकड़े पर्याप्तता हम इसको बोलेंगे। इसमें क्या होता है, एक हमें क्वेश्चन दिया होता है और उसके क्वेश्चन के नीचे हमें 2 या फिर 3 स्टेटमेंट दी मिलेगी। ठीक है, 2 या 3 स्टेटमेंट दी होंगी और उन स्टेटमेंट के बेस पर हमने ये देखना है कि उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए या तो दोनों स्टेटमेंट काफी है, या फिर एक ही स्टेटमेंट काफी है, या फिर कोई भी स्टेटमेंट काफी नहीं है, या फिर दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट काफी है। ठीक है, ऐसे हमें क्वेश्चन मिलेंगे और उसको हमें आंसर देना है। ओके, ध्यान से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ध्यान से देखें। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखो, इसमें एक प्रश्न दिया हुआ है x और y। x और y में कौन बेहतर नृतक है, कौन बेस्ट, कौन मतलब कि x और y में से कौन बेटर डांसर है। ओके, तो इसमें से जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट जो हमें मिली हुई है उसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसके बेस पर हम आंसर देंगे। एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए थे। जो स्टेटमेंट 1 है उसमें क्या कहा जा रहा है कि एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए थे। क्या इस बात से ये बात क्लियर हो जाएगी कि एक्स और वाई में कौन बेहतर नृतक है? हो सकता है पॉसिबल? नहीं। एक्स, अकेले एक्स से हमें नहीं पता चल सकता कि अगर अकेले एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए हैं तो हम ये तो नहीं कह सकते कि एक्स ज्यादा बेटर है वाई से। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन दिया था। वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन दिया था। देखो, अगर वाई ने अकेले ने अगर मंच पे अधिक प्रदर्शन, ज्यादा परफॉर्मेंस दी थी तो क्या इससे बात स्पष्ट हो जाएगी कि एक्स और वाई में से कौन बेटर नृतक है? ना तो इससे हमें पता चल रहा कि एक्स ज्यादा बेटर नृतक है या फिर वाई ज्यादा बेटर नृतक है। तो ऑप्शंस देखें एक बार। कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। नहीं, केवल कथन 1 पर्याप्त है जबकि कथन 2 केवल अपर्याप्त है। दोनों हमें अलग अलग से ही पता नहीं चल रहा, तो केवल कथन 1 तो कैसे प्राप्त हो सकता है? केवल कथन 2 पर्याप्त है जबकि कथन 1 केवल अपर्याप्त है। ये भी गलत है। न तो कथन 1 और न ही कथन 2 पर्याप्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा न तो कथन 1 और न ही कथन 2 पर्याप्त है, क्योंकि हमें दोनों से ही हमें पता नहीं चल पा रहा कि कौन ज्यादा बेटर नृतक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ऐसे ही क्वेश्चन हमें एग्जाम्स में, हमारा जो EMRS का एग्जाम होगा Tier 1 का रीजनिंग के जो उसमें हमारा पार्ट रहेगा उसके अंदर हमें ऐसे ही डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अभी इसके अंदर है जो हमें 2 स्टेटमेंट दी हुई है और 2 स्टेटमेंट के बेस में हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे इसमें 3 स्टेटमेंट भी आपको दी मिलेगी, वो भी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। ध्यान से देखें। दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें। दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। T, V और W। T, V और W में सबसे बड़ा कौन है?
देखो, अगर आप वैसे ही जो स्टेटमेंट है उनको अगर आप माइंड से कर सकते हो तो माइंड से करो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो उसको लिख कर भी आप सोल्व कर सकते हो। कथन देखें, इसमें स्टेटमेंट है जो दी गई है, जो उसको देखें ध्यान से। TW से बड़ा है। इसने पूछा है कि इनमें तीनों में से सबसे बड़ा कौन है। देखो, T, V और W, इन तीनों में से सबसे बड़ा हमें बताना है। जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 में क्या दिया गया है, T है जो W से बड़ा है, T बड़ा है W से। ओके, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, W V की बड़ी बहन है। जो W है, ठीक है, ये बड़ी है किससे, V से। W बड़ी है V से। तो हमें पता चल रहा है W से बड़ा है T और W बड़े हैं V से। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, T। सबसे बड़ा कौन हुआ, T। तो देखो, हमें दोनों ही कथनों से, इसको और इसको, दोनों को मिलाकर हमें आंसर का पता चला है। दोनों को मिलाकर ही हमें आंसर का पता चला है। तो हम इसमें क्या करेंगे, कथन 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त हैं। तो इसमें और ऑप्शंस आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही पर्याप्त है, दोनों से ही हमें आंसर का पता चला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए सही है। पहले आप प्रश्न को देखें। P, N, K और J, P, N, K और J में से किसे उच्चतम भुगतान प्राप्त होता है। किसको सबसे ज्यादा, उच्चतम सबसे ज्यादा पेमेंट मिलती है। जो P, N, K और J, हम लिख लेते हैं एक बार। हो सकता है ऐसे तो हमें स्टेटमेंट देखकर भी इसमें पता चल जाएगा, लेकिन एक बार लिख लेते हैं। लिखने से आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन के आंसर को जल्दी से जल्दी समझने में। P, K और J से अधिक कमाता है। देखो, जो P है, P क्या करता है, P क्या करता है, K और J, K से भी ज्यादा कमाएगा और J से भी। N K से ज्यादा कमाता है। देखो, N है जो, N क्या करता है, K से ज्यादा कमाता है। देखो, इतना तो हमें पता चल गया। P है जो K और J से ज्यादा कमाता है, और N है जो वो K से ज्यादा कमाता है। लेकिन P और N, इनमें तो हमें पता नहीं चला कि P ज्यादा कमाता है या फिर N ज्यादा कमाता है। P N से ज्यादा कमाता है या फिर N P से ज्यादा कमाता है, इसमें तो हमें नहीं पता चला। तो हमारे ऑप्शंस देखें। कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। देखो, दोनों से हमें आंसर नहीं मिला, नहीं मिला, दोनों से को मिलाकर हमें आंसर नहीं मिला। कथन 1 और 2 दोनों अपर्याप्त है, ये बात बिल्कुल सही है। कथन 1 और 2 दोनों ही अपर्याप्त हैं, दोनों को मिलाकर भी हमें आंसर नहीं मिला। ओके, तो ये है हमारे डाटा सफिशिएंसी के 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ओके, 2 इसमें आपको स्टेटमेंट मिलेगी, एक क्वेश्चन मिलेगा और 2 स्टेटमेंट मिलेगी, उसी से आपको आंसर बताना है। अब हम करेंगे जिसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और 3 स्टेटमेंट मिलेगी। 3 स्टेटमेंट के बेस पर आपको आंसर का पता लगाना है। ओके, देखें 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। पहले हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो पहले ही हमें दे दिए गए हैं, इनको हम पढ़ते हैं। यदि कथन 2 तथा 3 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, किंतु कथन 1 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, इन्हीं में से हम जो है हमें आंसर देना है। यदि तीनों कथनों 1, 2 और 3 का डाटा मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है,
यदि कथन 1 तथा 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन कथन 3 है जो अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि सभी कथन 1, 2, 3 का डाटा मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, यदि कथन 1 तथा 3, 1 और 3 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन कथन 2 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले तो आपको जो ऑप्शंस हैं हमारे उसको समझना है और उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। डी के कितने पुत्र हैं? क्वेश्चन क्या है? डी के कितने पुत्र हैं? देखें, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, बी तथा एफ ए के भाई हैं। बी और एफ क्या है? ए के भाई। यहां पर हम लिख लेते हैं बी और एफ, ये क्या है? भाई हैं ए के। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, सी ए तथा एफ की बहन है। सी क्या है? सी क्या है? बहन है ए और एफ की। एफ का तो हमें पता चल चुका है, ये भाई है, तो यहां पर आ गया भाई। ठीक है, लेकिन ए का अभी हमें पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। सी तथा ई, सी और ई, सी और ई ये क्या है? डी की पुत्रियां हैं। सी और ई क्या है? डी की, ये दोनों क्या है? पुत्री हैं। यहां से तो हमें पता चल ही रहा था, सी है जो बहन है और सी क्या है? ये पुत्री है, और ई भी है क्या है? ये पुत्री है डी की। लेकिन देखो क्वेश्चन क्या है, डी के कितने पुत्र हैं? अगर हम इनको, वैसे तो हमें बताया, क्लियर नहीं बताया गया है बी और एफ है जो डी के पुत्र हैं या नहीं है, और ए का तो हमें पता ही नहीं है ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो हम डी के पुत्र नहीं बता सकते तीनों स्टेटमेंट से भी। तीनों स्टेटमेंट को मिलाकर भी हम इसका आंसर नहीं बता सकते। तो इसको देखो, जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है जो वो रहेगा, यदि तीनों कथनों 1, 2 तथा 3 का डाटा मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पी क्यू आर एस तथा टी में से ठीक मध्य में कौन होगा यदि सभी एक पंक्ति में खड़े हैं? 1, 2, 3, 4 और 5, 5 व्यक्ति हैं, और पांचों में इनमें मध्य में बिल्कुल बीच में कौन होगा यदि सभी एक पंक्ति में खड़े हैं? अगर सभी एक लाइन में खड़े हैं, देखो पी क्यू आर एस टी, ये 5 व्यक्ति हैं। अभी हमें पता नहीं है कौन कहां पर खड़ा है। इसमें स्टेटमेंट है जो, उसको देखते हैं हम स्टेटमेंट को। क्यू टी के दाएं हैं। क्यू क्या है? टी के दाएं, टी और टी के दाया हुआ ये क्यू। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, एस पी तथा टी के मध्य में है। एस क्या है? पी और टी के मध्य में है। क्यू टी तथा आर के मध्य में है। जो क्यू है, टी और आर, यहाँ पर आर और यहाँ पर क्यू। ठीक है, तो देखो बीच में कौन आया? बीच में आया टी। इन दोनों से ही, जो लास्ट की हमारी 2 स्टेटमेंट हैं, इनसे हमें आंसर का पता चल रहा है। इस जो 1 है, इस अकेले से हमारा आंसर का पता नहीं चल रहा, बल्कि इन दोनों से हमारे आंसर का पता चल रहा है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा, यदि कथन 2 तथा 3 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, किंतु कथन 1 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो
ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोड भाषा में कम का कोड क्या होगा। इसमें कुछ कोड दिए हैं और उसमें जो कम है, कम वर्ड है, उसका कोड का अंदाजा हमें लगाना है इन स्टेटमेंट के बेस पर। ध्यान से देखें, कोड भाषा में पिट, ना, जा और डी का अर्थ यू में कम हेयर। देखो हम इनको एक बार लिख लेते हैं, वैसे तो हमें पता, देखने से भी पता चल जाएगा। वैसे देखो यहाँ पर कम, कम का मीनिंग जो कम है, कम का कोड पूछा गया है। कम, यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है, और जो थर्ड जो वर्ड है वो है ये जा, जा से कम। ठीक है, कोड भाषा में जा, टा, ट का अर्थ कम एंड गो है। देखो कम यहाँ पे फर्स्ट है और यहाँ पे जा, इन दोनों से हमें पता चल रहा है कम का। नेक्स्ट है जो स्टेटमेंट, उसको देखें, कोड भाषा में ओड, ना, पिट, टर का अर्थ यू में गो होम। कम तो इसमें कहीं आया ही नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों स्टेटमेंट से हमें आंसर का पता चल जाएगा। तो इसमें है जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा, यदि कथन 1 तथा 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्राप्त हैं, लेकिन कथन 3 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्राप्त नहीं है। 3 में तो आंसर हमें पता ही नहीं चल रहा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे डाटा सफिशिएंसी के। ओके, बहुत ही कम टाइम है हमारे पास और कम टाइम में आपको जल्दी से जल्दी आपको सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जितने भी ज़्यादा अगर आप खुद भी आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी जो भी नॉलेज है वो इंक्रीज होगी और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।